आज बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा थी, रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई थी। तो व्लॉग तो बन रहे थे, बस एडिटिंग और वॉइस ओवर ये सारे काम जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे, तो मैंने वीडियो ही अपलोड करना छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि डिसहार्ट हो गई या डिसपॉइंटेड हो गई कि मुझे ये यूट्यूब से जी कोई अर्निंग नहीं हो रही और ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, लेकिन बस वैसे ही मेरी कुछ तबीयत अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और सर्दियों का स्टार्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची में तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में भी सर्दी नहीं होती। बस मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया, बस फ़ैन तो सर्दियों में भी चलते ही रहते हैं, फ़ैन चलते हैं और कंबल ले लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कंबल भी स्टार्ट नहीं हुए और ना ही हम लोग फ्लफ़ीज़ वगैरह लेते हैं। तो जी आज जो है मैं बना रही थी, सबसे पहले जो चिकन के साथ मैं बंद गोभी का सालन बना रही थी। और मैं ये रवायती तरीके पंजाबी स्टाइल में ही सारे सालन वगैरह जो बनाती हूँ, हर मोस्टली घरों में ऐसे ही सालन बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं बहुत से लिमिटेड, बहुत ही कम लिमिटेड से स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, जिसमें जो मेरे व्यूवर्स देखते हैं, जो मेरी ऑडियंस देखती है, उनको खूब आइडिया होगा। जिसमें चिली फ्लेक्स होते हैं, पिसी हुई मिर्च का पाउडर होता है लाल वाला, सूखा धनिया पिसा हुआ होता है, ज़ीरा पिसा हुआ होता है, नमक और हल्दी, मोस्ट इंग्रेडिएंट मेरे यही होते हैं। और मैं जी देसी घी मुर्गी के लिए आज थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि पहले प्याज को फ्राई कर लिया है, उसके बाद चिकन वगैरह शामिल करके इसको अच्छे से भून लूँगी और चिकन गला लूँगी और एंड पे मैं इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर गोश्त वगैरह बनता है, क्योंकि ऑफ़िस वगैरह खाना जाना होता है, इमरजेंसी की जो है दावतें होती हैं, तो फिर मैंने आज सोचा जिसमें सब्ज़ी ऐड कर लेती हूँ। और साथ साथ मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई है, दिल भी बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पे ज़ारा नामी एक लड़की को उनके सास और नंद ने काट दिया है, मार दिया है। मुझे इस कदर दुख तकलीफ़ हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि इतने आए दिन इस तरह के केसेस होते हैं। बहुत टाइम पहले हमारी फैमिली में मतलब जो फैमिली टर्म्स होते हैं उनमें भी एक ऐसा सीन हुआ था कि लोग ऐसे इतने ज़्यादा जेलस कैसे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी से जेलस नहीं होती। हाँ, हसद और जेलस तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ज़िद सी हो जाती है, कभी ऐसा भी नहीं कि उनको मार पीट ही कर लूँ, उनको साथ गिला शिकवा हो जाता है, उनको थोड़ा सा अगर कभी देखा जाए तो मतलब इतनी इतनी एक्सट्रीमली हद तक मैं किसी से जेलस नहीं होती, हसद नहीं करती कि आप उसकी जान लेने के लिए आ जाएं। और कैसे वो बेचारी वहाँ से पाकिस्तान आई होगी, क्या क्या ख्वाब लेके आई होगी और इन लोगों ने उसके साथ क्या किया, इतना मतलब सोच के ही दुख होती है, तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और बेटियों के नसीब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे करे, क्योंकि बेटियां जो होती हैं उनका हर माँ बाप के लिए वो अपनी मलका ही होती हैं, शहज़ादियाँ होती हैं माँ बाप के लिए। वो माँ बाप के घर में चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, एक लग्जरी वो ज़िंदगी मेरा ख्याल होती है, जो बेशक अमीर है गरीब है। हाँ, थोड़ी सी दुख की तकलीफ़ें होती हैं, लोग लड़कियों को उम्मीद होती है कि शादी के बाद हमारी ये लाइफ चेंज होगी। हाँ, शादी के बाद भी लाइफ चेंज ना हो तो ज़्यादा डिस्टर्ब माहौल हो जाता है, ज़्यादा लड़की दुखी हो जाती है। तो मेरी अल्लाह ताला से हमेशा ही ये दुआ होती है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, जब भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करना, उनको उनके माँ बाप को उनकी तरफ से ठंडी हवाएं ही आनी चाहिए। शादी के बाद ज़्यादातर डिपेंड तो हस्बैंड पे करता है। आपका हस्बैंड अच्छा है तो पूरी की पूरी फैमिली आपकी अच्छी है, आपका हस्बैंड ही अच्छा तो फैमिली चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, फैमिली अच्छी नहीं लगती। ऐसा मेरी तो सोच यही है। अगर आप इस मेरी सोच से एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो अपने अपने आइडियाज़ अपने ओपिनियन दिया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो। क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ऊंच नीच मतलब घर में जब बहन भाई होते हैं तो उनमें भी हल्की फुल्की अनबन हो जाती है, थोड़ी सी तकरार हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है। बहन भाइयों में इतनी भी ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरे जो इन लॉज़ हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा मेरा इन लॉज़ है। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी, मैंने बहुत सारे चैनल्स देख लेती हूँ कभी जब टाइम मिलता है, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं स्क्रॉल ही करती रहूँ चैनल्स को। तो मैं काफ़ी सारे ब्लॉग जो यूट्यूब पे मेरी सिस्टर्स काम कर रही हैं वो उन काफ़ी सारी अपनी स्टोरीज सुना रही होती हैं, लेकिन मेरा कभी उनको दिल भी करता है, लेकिन जिस पे इंसान पे बीती हुई होती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। और ससुराल से तो यही कहा जाता है, हर कोई यही कहता है ससुराल ससुराल तो अच्छा नहीं हो सकता। तो बात ऐसी ही है, माँ बाप की तरह तो ससुराल वाल नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हर ससुराल ज़ालिम ही हो। मेरा क्योंकि इन लॉज बहुत माशाल्लाह बड़ा है
और अगर उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम होती होगी तो ज़ाहिर है मुझे भी उनसे कोई प्रॉब्लम होती होगी ना। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी कोई बात बुरी लगती होगी, कहीं ना कहीं उनको मेरी बात बुरी लगती होगी। तो ना तो वो 100% परफेक्ट मेरे लिए हो सकते हैं और ना मैं उनके लिए 100% परफेक्ट हो जा सकती हूँ। तो जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं, हम किसी की चुगली कर रहे होते हैं, तो उनको खूब आइडिया होना चाहिए इस बारे में कि दोनों तरफ ही प्रॉब्लम होती है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अल्लाह के बाद वो इंसान सबसे ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह जानता होता है। तो इसलिए किसी की भी बुराई करने, किसी की भी चुगली करने, किसी को भी बुरा भला कहने से पहले है कि आप अपने मामला सेटल डाउन कर ले। तो बातों में करते करते मेरा जो है चिकन और गोभी का सालन भी पक चुका। तो आज नेक्स्ट डे मैं बना रही थी लाहौरी चने। लाहौरी चने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी। ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, तो ग्रॉसरी में मैं आज जो बारीक चने नहीं थे, मेरे पास मोटे वाले चने थे, तो मैंने सबसे पहले जी चने बॉयल कर लिए। चने बॉयल कर साथ ही मैंने मसूर की दाल आज शामिल करनी थी। पहले जो मैं लाहौरी चने बनाती हूँ उसमें मैं चने का पेस्ट बना के ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने साथ मसूर की दाल शामिल करनी थी। तो मैं आउट ऑफ सेंसेस थी कि मैं भूल ही गई और चने बॉयल कर लिए। फिर मैंने अलग से दाल बॉयल की। दाल बॉयल करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, ताकि ये और दाल जो है बिल्कुल अकेली बॉयल कर रही हूँ, ये बॉयल हो के प्रेशर कुकर की जो विसल वाली सुराख होती है उसको बंद ना कर दे और कोई एक्सीडेंट सा ना हो जाए। तो मैं इस वजह से इसमें थोड़ी सी मैंने चने का पानी भी शामिल कर दिया था। सारे काम साथ साथ मेरे होते हैं। क्यों मेरी रूटीन ज़्यादा बिजी हो गई है कि दिन भी छोटे छोटे हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है, मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो उनके मिड टर्म होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, किसी का चिल्ड्रन डे है, किसी का जी मेला है। इस तरह के काम हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हुई हुई हूँ। साथ में कभी कभार मार्केट का चक्कर लग जाता है और साथ में कभी वो जो शॉपिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, कभी किसी दुपट्टे की लेस रह जाती है, कभी किसी दुपट्टे को पीको रह जाती है, कभी किसी बच्चे की कोई ज्वेलरी रह गई, जूता रह गया। और टाइम इतना कम होता है, ट्रैफिक हमारे कराची में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि जब मैं 4 बजे अपनी सोसाइटी से निकलूँ तो जिन रोड से मैंने गुजरना होता है तो 4 बजे के बाद से वहाँ से ट्रैफिक जाम होता है और हम लोग घंटा डेढ़ घंटा उसी ट्रैफिक में ही फंसे रह जाते हैं। और बाद में मुझे जब मार्केट पहुँचते पहुँचते ही तकरीबन 7 साढ़े 7 हो जाते हैं, तो कॉल आ जाती है जी अब वापस घर आ जाए। तो अभी मुझे वैसे रात में मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अभी जब क्योंकि मॉल्स वगैरह या कोई ग्रॉसरी करने जाना, तो मैं कहती हूँ कि मैं जाती हूँ तकरीबन 8 बजे के बाद निकलती हूँ और उतनी ही स्पीड में हम मार्केट पहुँचे, उतनी जल्दी काम करके हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं। तो जो मैं लाहौरी चने बना रही हूँ ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बने थे, लेकिन थोड़ा टेस्ट इसलिए डिफरेंट इनका बना कि चने जो थे वो मोटे थे, बारीक वाले नहीं थे, और ये लास्ट पैकेट चने का फ्रिज में पड़ा हुआ था। इनकी कर रही हूँ जी अच्छे से बुनाई और मज़े के चने। साथ में इरादा था कि नान बना लूँगी घर पे ही, लेकिन हुआ ये कि मैं थोड़ी सी लेट उठी थी, वीकेंड था और बारी बारी बच्चे सारे उठ रहे थे और वो हल्का फुल्का सा कुछ खा रहे थे, अपनी पेट पूजा कर रहे थे, अपनी खिदमत कर रहे थे। तो जब मैं उठी मैंने चने वगैरह बनाए, तो चने बना के फिर मैंने नान बनाने का जो प्लान था वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि हस्बैंड भी जा चुके थे, बड़ा बेटा भी ऑफिस जा चुका था और छोटे ने मार्केट जाना था कुछ अपनी बुक्स वगैरह लेने के लिए, वो भी पराठा वगैरह खा के चला गया। तो मैंने कहा चले जी चने ही इंजॉय करें, रात को होटल से नान ले आएंगे। तो चने गए थे बन, और स्टेट्स इसका टेस्ट थोड़े डिफरेंट इसलिए बना था कि चने बहुत ज़्यादा मोटे थे और ये बड़े वाले चने लाए थे। कभी कभी मेरा दिल करता था कि वाइट चने का पुलाव बनाऊं और इसके साथ वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जो दाल बॉयल करके रखी हुई थी चनों की बुनाई करने के बाद मैं वो दाल शामिल कर दूंगी, और ताकि दाल चनों की जो थिकनेस है वो ज़रा बढ़ जाए। पतले पतले से चने थे, आज डिफरेंट स्टाइल के चने थे और बने भी बड़े मज़े के थे। तो इन्हीं बातों के साथ मेरे सारे काम तो आपको साथ साथ बताती चलूँ कि आजकल हेल्पर भी नहीं है, तो मैं अपने घर की ड्राइवर भी हूँ, बच्चों की ड्राइवर हूँ, घर की तो नहीं बच्चों की ड्राइवर हूँ, और शेफ़ भी खुद हूँ और लॉन्ड्री वाली भी खुद हूँ, और सफाई तो मेरी चले बेटी थोड़ी हेल्प कर देती है। बाकी सारे काम जो है मैं ही अंजाम दे रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मेरे लिए दुआ करिएगा। लेकिन मैं खुद भी हेल्पर रखना नहीं चाह रही, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था अभी हेल्पर नहीं रखनी। तो थोड़ा सा सुकून सा फील हो रहा है कि मैं अपने काम टेंशन फ्री होकर कर लेती हूँ, रिलैक्स हो लेती हूँ, और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से हो ही जाते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हेल्पर्स जो होती है वो भी ये समझ लगती है आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अब जी आप तो कर ही कुछ नहीं सकते। तो बस इसी वजह से अभी थोड़ा टाइम तो हेल्पर नहीं रखेंगे। हाँ जब पंजाब से वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। चने बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे, इन पे ग्रेवी आ गई थी लास्ट में जब मैंने इनको कवर करके रखा था, और फिर सारा दिन जी फ्री रही थी। फ्री से मुराद ये थी कि बाकी काम वगैरह करती, कुकिंग से मेरी थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो गई थी। बस ये था मेरा ब्लॉग जी, इतने दिनों बाद। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और मेरे लिए मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे ताकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करती रहूँ और अपने चैनल को ग्रो करती रहूँ। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।